जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जितिया व्रत कितने तारीख को है। जितिया व्रत का नहाय खाय से लेकर पारण तक का पूरा संपूर्ण जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। उठगनवा में सरगई में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सास अगर है तो पूजा कैसे करनी है, सास अगर नहीं है तो पूजा कैसे करनी है, तो पूरी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए नहाय खाए से शुरू कर लेते हैं। जितिया वाले जितिया देखिए 25 तारीख को है, ठीक है। 25 सितंबर को जितिया है। जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा और नहाय खाए 24 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो 24 तारीख को नहाय खाए है, मंगलवार दिन पड़ रहा है और बुधवार जो दिन पड़ रहा है ना वो 25 तारीख है। तो देखिए मंगलवार से ही नहाय खाए शुरू हो जाता है। तो उसी दिन आपको जो है ना नाखून वगैरह अगर काटना है तो आपको उसी दिन नहाने से पहले नाखून काट लीजिएगा और बाल धोकर नहा लीजिएगा। मंगलवार है, देखिए मंगलवार जो है ना मतलब व्रत में जो है ना नहीं बार नहीं देखा जाता है कि मतलब कौन सा दिन पड़ा है, ठीक है। व्रत त्यौहार में जो है ना सब माफ रहता है। बोला जाता है कि बार से ज़्यादा मतलब बड़ा त्यौहार होता है, तो इसीलिए से आप मंगलवार के दिन भी बाल धो सकते हैं, ठीक है। और दिन ऐसे अनदिना नहीं धोना चाहिए, लेकिन त्यौहार वगैरह में जो है ना माफ़ रहता है, जो इसीलिए जो है त्यौहार वगैरह में धो सकते हैं। तो मंगलवार के दिन ही आप बाल धोकर नहा लीजिएगा, नाखून वगैरह काट लीजिएगा और उस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा, ठीक है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। नहाए खाए वाले दिन जो है ना बहुत से लोग जो है ना बहुत से चीज़ मतलब जो है ना लहसुन प्याज भी खा लेते हैं। देखिए हर जगह का परंपरा अलग अलग हो जाता है, तो हर राज्य का परंपरा अलग होता है। हम अपना राज्य का बता रहे हैं, आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाइएगा। उस दिन हमारे यहाँ जैसे कि 7 तरह का सब्जी बनता है, 7 प्रकार का सब्जी बनता है। नहाए खाए वाले दिन 7 प्रकार का सब्जी बनता है और दाल चावल वगैरह बनता है। और ये सारा चीज़ जैसे आप नहाए खाए वाले दिन बनाइएगा, तो जैसे कि अगर आपकी सास नहीं है तो सबसे पहले एक थाली में निकाल कर सास के नाम से पूजिएगा और एक थाली में आप गाय के नाम से निकाल दीजिएगा, ठीक है। एक थाली में आप गाय के नाम से सारा चीज़ निकाल दीजिएगा और एक थाली में अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो सासू माँ के नाम से, सास ससुर जैसे नहीं है तो उनके नाम से एक थाली में आप निकाल दीजिएगा। बाद में आप उसे फिर मतलब कि गाय वगैरह खिला दीजिएगा। अब गाय के नाम से अलग निकालना है, ठीक है। और गाय के नाम से जो निकालिएगा वो तो आपको गाय को ही खिलाना है। और जो सासू माँ के जो नाम से निकालिएगा, अगर जीवित नहीं है आपकी सासू माँ तो वो भी आप बाद में जो है ना मतलब किसी पशु पक्षी को आप खिला सकते हैं, ठीक है। अगर सासू माँ है तो आप गाय के नाम से सिर्फ निकालिएगा और सबसे पहले अपने जो आपके सास ससुर हैं उनको खाना दीजिएगा खाने के लिए, ठीक है। इसलिए कि देखिए सास ससुर का माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। माता पिता जो है ना वो भगवान से भी बढ़ के होते हैं, तो इसीलिए जो है ना सर्वप्रथम आप अपने सास ससुर को खाना दीजिएगा खाने के लिए, उसके बाद आप खाइएगा, ठीक है। और ये तो हो गया नहाए खाए का नियम। आपको नहाए खाए के दिन ऐसे करना है, घर के मंदिर में जैसे आप डेली नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन जो है ना, व्रत वाले दिन सुबह में मतलब जिस दिन व्रत रहेगा 25 तारीख को, तो 25 तारीख को मतलब कि सुबह सवेरे जगना है आपको, ठीक है। 25 तारीख को आपको सुबह में करीब मतलब 3:30 से 4 के बीच में आपको जगना है सुबह में मॉर्निंग में। और उसी समय उठगनमा किया जाता है, सरगई किया जाता है, मतलब खाया जाता है उस समय। तो उसमें आप क्या खाइएगा क्या नहीं खाना है, देखिए उसमें आप लहसुन प्याज नहीं खाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जैसे मीठा वगैरह ही खाएं। अगर आपसे मीठा नहीं, अगर नमक भी आपके यहाँ खाया जाता है तो आप नमक मतलब सब्जी खा सकते हैं, बगैर लहसुन प्याज का खा सकते हैं। आप चाहे तो उसी टाइम भी बना के खा सकते हैं या फिर आप जो है पहले रात का बनाया हुआ भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लहसुन प्याज नहीं खाइएगा, ठीक है।
और सरगई खाने के बाद जो है ना आपको, आप चाहे तो स्नान वगैरह करके भी सरगई खा सकते हैं, या फिर बिना स्नान किए हुए बगैर ही आप सरगई खा सकते हैं। सिर्फ ब्रश वगैरह कर लीजिएगा, मुंह हाथ धो लीजिएगा और सरगई खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सासू माँ है, सब है, तो सब मिल के, जैसे घर में जितने मतलब करते हैं, सरगई में जो है इसमें नियम है कि अपने बच्चों को भी खिलाया जाता है। हमारी माँ लोग जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को भी जगाया करती थी और ओट गनवा में हम लोग को भी खिलाया करती थी, खुद भी खाती थी। तो आपके भी बच्चे अगर छोटे छोटे हो, अगर उठना चाहे, खाना चाहे, तो उन लोगों को भी ज़रूर खिलाइएगा, ठीक है। नहीं, आजकल तो बच्चे देखिए नहीं उठना चाहता है, तो अगर नहीं उठना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप खा लीजिएगा। लेकिन जो है ना मतलब चिड़िया चहकने से पहले जो है ना आपको खा लेना है, सूर्य उगने से पहले खा लेना है, ठीक है। चिड़िया बोलता है कि चिड़िया मैना जो बोलना शुरू कर देते हैं, वो आवाज़ कान में नहीं जाना चाहिए, उससे पहले आपको मतलब 3:30-4 के बीच में आपको खा लेना है। और खाने के बाद जो है ना आप पान जरूर खाइएगा। एक दिन पहले ही आप रात में ही पान मंगवा कर रख लीजिएगा। उठगनमा करने के बाद पान जरूर खाइएगा फ्रेंड्स। पान खाना बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है ना हमारी दादी दादा पहले ही पान ला कर रख दिया करती थी, और हमारी मम्मी लोग जैसे उठगनमा करती थी, उठगनमा करने के बाद पान खाती थी। पान खाने से बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही, उतना विस्तार से मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन पान खाना बहुत ही शुभ होता है। और आपके यहाँ मतलब पान खाया जाता है कि नहीं खाया जाता, किसके यहाँ खाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो देखिए पान खाना बहुत ही शुभ होता है। तो उठगनमा में आप जो है ना उठगनमा करने के बाद पान जरूर खाइएगा। उसके बाद देखिए सुबह में ये उठगनमा का हो गया। अब जितिया का जो पूजा है ना, आप जो है ना 12 बजे के बाद कीजिएगा, ठीक है। ये पूजा जो है ना दोपहर के बाद, दूसरे पहर में पूजा होती है, ठीक है। दोपहर के बाद पूजा होती है। अगर आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन उठगनमा करने के बाद आपको मुंह में जो है ना ब्रश से मतलब मुंह नहीं धोना है, ना ही दातुन करना है, आपको वैसे ही कुल्ला करना है, सिर्फ उंगली से करके, ठीक है। खर जितिया मतलब मुंह में खर भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। खर भी नहीं देना है मुंह में, ना तो दातुन से मुंह धोना है, ना ब्रश से मुंह धोना है, वैसे ही कुल्ला करना है, उसे खर जितिया कहा जाता है। तो ठीक है, आपको इस प्रकार से आपको मुंह धोना है और करना, और पूजा करना है। पूजा में देखिए जीमूत वाहन, चील, सियार सबका पूजा किया जाता है। तो आप मिट्टी का भी बनाकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, पूजा कैसे करना है। तो जीमूत वाहन, चील, सियार, इन सब का पूजा किया जाता है। इस दिन डलिया भी भरा जाता है, बहुत से लोग डलिया भरते हैं। संतान की उन्नति के लिए जो है ना डलिया भी भरा जाता है, फल फ्रूट से डलिया भरा जाता है, पकवान वगैरह बनाकर पूजा में चढ़ाया जाता है। बहुत सी जगह अनरसा से पूजा जाता है, बहुत सी जगह खाजा से पूजा जाता है, लड्डू से पूजा जाता है। तो हर राज्य की परंपरा अलग अलग हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपके राज्य में, आपके यहाँ जैसे पूजा किया जाता है, आप उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। उस दिन जीमूत वाहन, चील, सियार जी का पूजा कर लीजिएगा, सभी देवी देवता का पूजा कर लीजिएगा। तो आप उस दिन तो बिल्कुल निर्जला व्रत करना रहता है, बिल्कुल भी मतलब उठगनमा करने के बाद आपको मुंह में मतलब कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है। अगले दिन पारण करना है। पारण जो है ना शुभ मुहूर्त देख के ही किया जाता है, ठीक है। इसलिए कि पूजा वगैरह और जो है ना उठगनमा जैसे कि मतलब ये जो पारण है, अगर शुभ मुहूर्त पर अगर आप पारण करते हैं शुभ समय पर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो शुभ समय देख के ही पारण कीजिएगा। उसका समय का भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो शुभ समय पर ही आपको पारण करना है, ठीक है। तो पारण वाले दिन भी जो है ना मतलब जो है ना आपको जैसे पारण कीजिएगा, तो जैसे पूजा घर में करने के बाद जो है ना बहुत सी जगह पर जो है ना जो मतलब कि मटर होता है ना, केराव मटर, वो और खीरा से पारण किया जाता है। बहुत से जगह पर जो है ना मतलब बहुत अलग अलग नियम होता है। पोए का साग होता है, उससे पारण किया जाता है बहुत से जगह। और एक साग होता है छोटा छोटा, नोनिया साग बोला जाता है, उससे पारण किया जाता है। हर राज्य की परंपरा अलग अलग हो जाती है फ्रेंड्स।
तो आपके इधर जिस चीज़ से पारण किया जाता है उस चीज़ से मतलब कि आपको पूजा करने के बाद सभी देवी देवता को प्रसाद चढ़ाने के बाद जो है ना आपको पारण करना है। चील सियार जीमूत वाहन का पूजा जितिया वाले दिन ही किया जाता है, ठीक है। उस दिन आप अपने अगर सास ससुर जी नहीं हैं आपके तो उनके भी नाम से आप पूजा कीजिएगा। उस दिन जो भी चढ़ाने का होगा आप चढ़ाइएगा, ठीक है। तो और उस दिन अगर ज़रूरी नहीं है कि नया साड़ी, अगर आप नया साड़ी लगा रखें तो नया साड़ी पहन के कर लीजिएगा पूजा, नहीं तो आप पुराना साड़ी से भी आप पूजा कर सकते हैं। 25 तारीख को बुधवार दिन पड़ रहा है, आप चाहे तो उस दिन भी बाल धो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मंगलवार को धो लिए तो भी आप 25 तारीख को बाल धो सकते हैं फ्रेंड्स। और पारण वाले दिन आप जो है ना अपने जैसा मतलब आपके यहाँ चलता हो उस हिसाब से आप पारण कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त देख के करना है। हमारे यहाँ जो है ना खीरा और जो है ना मटर से पारण किया जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पता नहीं हो तो आप जो है ना खीरा और मटर से, एक मटर आता है जो कि फूलता नहीं है जिसे कि बजरी मटर बोला जाता है, उसी मटर से जो है ना पारण किया जाता है। उसे घोटा जाता है, पानी के साथ में घोटा जाता है। जितना संतान रहता है उतना दाना घोटा जाता है। जितने संतान है, जैसे 4 संतान है, 2 संतान है, 1 संतान है, तो उसी हिसाब से उसको घोटा जाता है। अगर 1 संतान है तो 1 दाना घोटा जाता है और थोड़ा सा खीरा का छोटा सा टुकड़ा घोटा जाता है पानी के साथ में। इस तरह से पारण किया जाता है। पारण करने के बाद जो है ना जो खाना वगैरह है बनाए हैं पारण में, मतलब खाने के लिए जो भी पकवान जो भी बनाए हैं आप खाने के लिए, तो सबसे पहले जो है ना आप गाय के नाम से निकाल दीजिएगा, एक प्लेट में पूजा कर लीजिएगा, गाय के नाम से निकाल दीजिएगा। फिर आप पारण वाले दिन भी गाय के नाम से निकालिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अगर आपके सास ससुर जिंदा है तो सबसे पहले सबका पैर छूकर प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा पिइएगा, ठीक है। अगर सास ससुर नहीं है तो सास ससुर के नाम से आप पूजा कीजिएगा। उनके नाम से भी खाना एक थाली में निकाल दीजिएगा, उनके तस्वीर के सामने दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक जलाकर और जो भी बनाइएगा खाना चढ़ाकर, उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा पिइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और गाय के नाम से जो है ना पारण वाले दिन भी निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।